वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ उसको देख सकते हैं। देखो इसमें दिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आखिर होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज मान लो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यही फार्मूला आपका है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज करके हमें अपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। बाकी आपको और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखो ये 1/4 हमें सम ऑफ जीरोज दिया है और -1 हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो इसी को यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं पहले। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है -1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू जो हमें बोला है फाइंड करने के लिए। देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मैंने भी फार्मूला बताया था माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/4 एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1, यानी क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 हमारा होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो देखो जो भी आपका ये अपॉन में आएगा, जो बाहर होल में कॉमन मिल रहा है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा यही मिल जाएगा आंसर, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट, बस आपको यही लिखना है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सॉल्यूशन था। देन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें मैं दे रखा है सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है 1/3। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 जो आपका फार्मूला है। ठीक है, यानी अगर इसमें हम 3 को एलसीएम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यानी 1/3 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर, क्या लो, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट हमें √5 दे रखा है।
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है कि 0 होगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है कि √5 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 0 दिया है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या दे रखा है √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, आप चाहे तो ऐसे एग्जाम से मैं फार्मूला भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट x² माइनस 0 इंटू में x प्लस √5 यानी कि x² प्लस √5, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कह लो 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमें क्या दे रखा है कि सम भी 1 है प्रोडक्ट भी 1 है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखो x² माइनस 1x प्लस 1 यानी कि x² माइनस x प्लस 1, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, देन 5 में हमें दे रखा है, अब हम लोग 5 वाले को सॉल्व करते हैं। 5 में हमें दे रखा है कि सम दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1/4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 यानी कि x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो अगर हम 4 को एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड कह लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपका अपॉन में उसको हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का ये आंसर है। ठीक है, देन 2 का पार्ट 6 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 2 के पार्ट 6 में हमें दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा सम है वो 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा में दे रखा है 1 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा 6 में, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल आपका क्या होगा, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा वो क्या होगा, तो x² माइनस सम ऑफ जीरो हमें दे रखा है 4, तो -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है हमें 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे आते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा और अब आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। बाकी अगर आपको अदर कोई भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसका भी सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।